नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं प्रेम संबंध के बारे में, लव अफेयर्स। आज की दुनिया सभी प्रेम संबंधों में उलझी हुई है और युवा पीढ़ी का यह विषय बहुत ही गहन चिंतन मनन का है। बहुत छोटी एज में 15 साल में, 16 साल में, 20 साल में प्रेम संबंधों में, प्रेम की वासनाओं में फंस जाते हैं और प्रेम संबंध में अटक जाते हैं। प्रेम क्या है? जीवन में प्रेम एक ऐसा शब्द है, लव ऐसा शब्द है जिसमें सारी दुनिया और पूरा यूरोप, पूरा वर्ल्ड घूम रहा है। प्रेम संबंध जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। आर्थिक युग के साथ में धन कमाने के साथ अपना वैवाहिक जीवन और अपने जीवन में आनंद और खुशियां लाने के लिए प्रेम संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पौराणिक चीजें देखते हैं। भगवान कृष्ण ने राधा से प्रेम किया। वो आज भी जन जन में, हर व्यक्ति के मन में राधा कृष्ण की प्रेम की जो ज्योति है वो सबके मन में रहती है। भगवान कृष्ण को प्रेम का पुजारी माना जाता है। राधा से शादी नहीं की, लेकिन प्रेम संबंध बहुत सात्विक और अच्छे प्रेम संबंध थे। उनका मिसाल आज भी कोई नहीं है। रुक्मिणी का विवाह, रुक्मिणी से भगवान कृष्ण ने विवाह किया। उसके भाई रुक्मी द्वारा बहुत विरोध करने पर भी रुक्मिणी को भगा के लाकर विवाह किया। यह भी प्रेम विवाह ही था। इसके साथ में हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अपने मित्र अर्जुन के साथ किया। वह भी भगवान के भाई बलराम ने बहुत विरोध करने पर भी उन्होंने प्रेम के द्वारा अर्जुन का विवाह सुभद्रा से किया और उन्हीं का पुत्र अभिमन्यु जो मारा गया, वह जीवन में उनका बहुत प्रिय भांजा था। तो प्रेम का संबंध बहुत ही प्राचीन है, भारतीय परंपराओं में जुड़ा हुआ है। प्रेम के संबंध में दुनिया भर के ग्रंथ हैं, बहुत सारी गजल हैं, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां हैं। अनंत स्वरूप है। हर भाषा में, हर क्षेत्र में प्रेम संबंधों का है। प्राचीन समय में प्रेम संबंध बनाने में कोई बहुत सारी परेशानियां थी। सामाजिक दायरा था, गांव में जाति विशेष का बल था। आज शहरी संस्कृति में प्रेम करना काफ़ी आसान हो गया है और इस विकृति में बहुत कुछ नेगेशन भी आए। प्रेम संबंध किसके कैसे बनेंगे, इस सब में वैदिक ज्योतिष में कुछ खास नहीं है, क्योंकि जब वैदिक ज्योतिष का निर्माण हुआ तो प्रेम जैसी चीज़ें हुआ नहीं करती थी और ये राधा कृष्ण के प्यार को समझते तो थे नहीं, लेकिन ये भगवान कर सकते हैं, इंसान ऐसी चीज़ें नहीं करता है, यह मान के चलते थे। आज के युग में प्रेम आम जनता के लिए सबसे असली चीज़ है जिस पे पूरा दुनिया घूमती है। अब इसके बारे में वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसा कुछ भी साहित्य नहीं मिलता है जिससे प्रेम संबंधों के बारे में कुछ हम समझ सकें। प्रेम संबंधों के संबंध में कृष्णमूर्ति पद्धति जो दक्षिण भारत में आंध्रा से प्रचलित हुई है, उस पर काफ़ी कुछ कहा गया है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में जो निर्माण हुआ कृष्णमूर्ति पद्धति का, उसमें प्रेम संबंधों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। प्रेम संबंध किससे कैसे होगा, कब होगा, कौन सी जाति वाले से होगा, कब होगा, किस उम्र के पड़ाव में होगा, ये कृष्णमूर्ति पद्धति से हम देख सकते हैं। सबसे पहले लग्न, व्यक्ति प्रेम कौन करेगा? व्यक्ति खुद करेगा। तो पहले भाव का संबंध प्रेम संबंध से बहुत ही ज्यादा है। दूसरा भाव है तीसरा भाव। व्यक्ति प्रेम संबंध वो कर पाएगा जिसमें पराक्रम हो, विल पावर हो, जो बुझा सा व्यक्ति हो, समाज से लड़ने की जिसमें क्षमताएं ना हो, वो प्रेम कैसे कर पाएगा? तो थर्ड हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पराक्रम भाव अगर मजबूत होगा तो व्यक्ति प्रेम संबंध बना पाएगा। सबसे ज्यादा पांचवा भाव जो प्रेम संबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, पांचवा भाव बुद्धिमत्ता का भाव है। पांचवा भाव संतान का भाव है। संतान पांचवें भाव से हम देखते हैं, लेकिन प्रेम संबंध का सबसे ज्यादा पंचम भाव से ही देखते हैं। पंचम भाव से जीवन में जो आनंद होते हैं, आनंद प्राप्त करने का पांचवा भाव है। मनोरंजन का
5वां भाव है। हम वेद केपी पद्धति में, कृष्णमूर्ति पद्धति में देखते हैं सेक्सुअल रिलेशन बनाने का भाव 5वां है। प्रेम संबंधों की आगे का जो स्टेज है वो शारीरिक संबंध बनाने का है। प्रेम संबंध के आगे का स्टेप सच्चा प्रेम करेगा तो 5वां भाव का संबंध 11वें भाव से होगा, तो इच्छाओं की पूर्ति होगी और विवाह प्रेम संबंध बनाएगा। अगर 5, 11 और 7 का संबंध है तो प्रेम करने के बाद उसका शादी में कन्वर्ट होगा, विवाह होगा और विवाह में उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यानी 1, 5, 7, 11 भाव का संबंध प्रेम से है, यानी प्रेम संबंध बनाने का। अब प्रेम संबंध का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो शुक्र है। शुक्र ग्रह रोमांस का कारक, तो शुक्र जिनके प्लैनेट मजबूत होगा वो प्रेम संबंध बनाने में अच्छे होंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह अपने आप में ही प्रेम संबंध बनाने का है। यानी उनकी सॉफ्ट भाषा, शुक्र जिनका अच्छा होगा उन्हें प्रेम इजहार करने का, अभिव्यक्त करने का, प्रेम प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा अनुभव होगा और वो बहुत अच्छे ढंग से प्रेम प्रदर्शित करने की उनमें अंदर से ताकत होगी और भावना होगी। प्रेम किसी भी व्यक्ति से कब होगा, कैसा होगा, किस उम्र में होगा, कौन सी जाति वाले से होगा, कौन से धर्म से होगा, ये बड़ा विस्तृत विषय है और इसमें कृष्णमूर्ति पद्धति में इस पर विस्तृत चर्चा होती है और इसमें बहुत सारा मटेरियल है। हम इतना समय नहीं है, लेकिन मैं कुछ विश्लेषण करना चाहूँगा कि प्रेम संबंध व्यक्ति के कैसे बनते हैं। 5वां भाव का संबंध प्रेम संबंध से है, तो व्यक्ति का अगर 5वां भाव का संबंध सूर्य से है तो जातक का प्रेमी प्रेमिका उच्च घराने से होगा, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, उसके साथ प्रेम संबंध बनेंगे। हो सकता है ऐसा व्यक्ति सरकारी अधिकारी हो या सरकारी ऑफिस के आसपास रहता हो, उनसे भी प्रेम संबंध बन सकते हैं। अगर 5वां भाव का संबंध चंद्रमा से है तो ऐसा जातक गोल चेहरे वाला और हंसमुख स्वभाव का और जिसका प्यारो अच्छा हो, पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छे हों, ऐसे लोगों के साथ प्रेमी प्रेमिका बनेगी और कलर साफ होगा ऐसे लोगों का, और मन से बहुत ही अच्छे व्यक्ति होंगे ऐसे लोग। जीवन में मन इनका बहुत ही अच्छा होगा, तो ऐसे लोगों के साथ इनके वैवाहिक प्रेम संबंध बन सकते हैं। तो इसी तरह अगर 5वां भाव का संबंध मंगल से है तो ऐसे जातक का स्वभाव साहसी प्रकृति का होगा और अधिकार पूर्वक काम करने वाले ऐसे लोग होंगे। साथ में ही साहस इसमें ज़्यादा होगा और आंखें जल्दी लाल होने वाली होंगी। इनकी हाइट कम होंगी और ऐसे लोग कई बार गुस्सा करेंगे और कई बार प्रेम संबंध बनाने में ऐसे लोग अपने आप को काफ़ी अधिकार पूर्वक बात करेंगे। इसी तरह अगर 5वां भाव का संबंध बुध जैसे प्लैनेट से है तो ऐसे जातक बुद्धिमान होंगे, अपनी ज्ञान क्षमता का पूरा प्रयोग करेंगे, मधुर भाषा लिए होंगे, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी और ऐसे लोग के नाक नक्शे बहुत ही अच्छे होंगे, आँखों के फीचर्स, नाक के फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है इनके बाल भी काफ़ी अच्छे हों। ऐसे ही अगर 5वां भाव का संबंध बृहस्पति से है तो ऐसे लोग शैक्षणिक संस्थाओं में काम करने वाले, धर्म गुरु या धर्म के प्रति समर्पित लोग हो सकते हैं और ऐसे लोग जो धर्म के प्रति ज़्यादा होकर शिक्षा से संबंधित काम करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसे अगर 5वां भाव का संबंध अगर शुक्र जैसे प्लैनेट से है तो ऐसे लोगों का जीने का, रहने का अंदाज बहुत ही अच्छा होगा। इनकी बाल रखने की स्टाइल, इनके कपड़े पहनने की स्टाइल बहुत ही जोरदार होगी। ऐसे लोग खुशबू लगाने वाले, इत्र लगाने वाले और अपने कपड़ों पे और अपने बाल पर, अपने रहन सहन पे ज़्यादा ध्यान देने वाले और रोमांटिक होंगे। ऐसे लोग प्रेम बहुत जल्दी इजहार करते हैं और प्रेम अभिव्यक्त करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके आता है। इसी तरह अगर 5वां भाव का संबंध शनि से है तो ऐसे लोग केवल वासनाओं के ज़्यादा भूखे होते हैं और ऐसे लोग नौकरी करने वाले और अपनी उम्र से बहुत बड़े होते हैं। जिनसे प्रेम करते हैं या तो महिला है तब भी उसकी जो प्रेम करने वाला उससे बड़ी उम्र के होंगे। तो इसी तरह अगर 5वां भाव का संबंध राहु से है
तो ऐसे लोग बाग वासनाओं के भूखे होते हैं और अपने प्रेम संबंध को कब खटास कर देते हैं, कब तोड़ देते हैं, पता नहीं चलता। अचानक सा प्रेम संबंध बनाते हैं और अचानक से प्रेम संबंधों में हो जाता है। अगर पंचम भाव का संबंध केतु जैसे प्लैनेट से है तो ऐसे जातक का प्रेमी या प्रेमिका बीमार रहने वाले और सिर पे चोट लगने वाले, यानी कनपट्टी के पास उनके चोट का निशान वगैरह होता है ऐसे प्रेमी प्रेमिका के साथ। ऐसे लोग टाइम टाइम पे बीमार हो जाते हैं और अपनी कीर्ति और अपने प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो हर ग्रह के हिसाब से किसी भी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड अगर इन प्लैनेट से संबंध रखते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जीवन में इनको प्रेम संबंध बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन में क्या क्या आता है। एक राशि लॉर्ड होता है, एक नक्षत्र लॉर्ड होता है, एक सब लॉर्ड और एक सब सब लॉर्ड होता है। इन चारों के ग्रुपिंग के हिसाब से व्यक्ति के प्रेम संबंध बनता है। अब प्रेम संबंध कौन नहीं बनाता? जिस पत्रिका में भी चौथा 10वां भाव ऑपरेट हो रहे हैं उनके प्रेम संबंधों में खटास रहता है। चौथा, छठा और 10वां भाव नेगेशन करता है प्रेम संबंधों का, क्योंकि 5वें भाव का नेगेटिव भाव चौथा भाव है। प्रेम संबंध बनाने की हम चर्चा करते हैं, उसमें एक चीज बात बताना भूल गया कि मेरे पास एक महिला आई थी कुछ समय पहले। उसका प्रेम संबंध बनाने के लिए उसकी शादी हो गई थी। तो प्रेम संबंध बनाने के लिए कोई व्यक्ति योग्य है कि नहीं, यह भी हम पंचम भाव से देखते हैं। व्यक्ति की प्रजनन क्षमता महिला की हम पंचम भाव से देखते हैं, और किस पुरुष भी है कि नहीं, यह भी हम पंचम भाव से देखते हैं। एक बार एक महिला मेरे पास पत्रिका दिखाने आई। उसके विवाह को 15 दिन हुआ था और विवाह के बाद उसके पति के साथ झगड़ा हो गया और वो पियर आई और उसकी माँ मेरे पास उसकी पत्रिका लेके आई। उसने कहा मेरे प्रेम संबंध, मेरे शादी होते के बाद भी मेरे पति के साथ संबंध अच्छे नहीं और झगड़ा करता है अभी से पति। मैंने उसकी पत्रिका अवलोकन किया तो देखा कि किसी भी व्यक्ति के पत्रिका में अगर चौथा, छठा, 10वां भाव ऑपरेट होता है और बुध प्लैनेट है तो उसमें पुरुष होने में भी संशय होता है। तो उसकी पत्रिका का देखा तो कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसमें पुरुष भी है कि नहीं है व्यक्ति। तो उसके पत्रिका में बहुत नेगेशन था। तो उसका हस्बैंड 15 दिन तक शादी के बाद उसके पास आता तो उसके केवल गिफ्ट खोलता, केवल पास में नज़दीक में नहीं आता, और आता तो झगड़ा करता। तो यानी जीवन के नई पद्धति, वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर हम देख सकते हैं पुरुष भी है नहीं। पंचम भाव के बाद अब हम आते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव विवाह का भाव है। अगर लग्न के सब लॉर्ड का संबंध पंचम, सप्तम और 11वें भाव से है तो जातक का प्रेम विवाह होता है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है। पंचम भाव के और सप्तम भाव में आपस में राशि परिवर्तन है या एक दूसरी राशियों पे प्लैनेट बैठे हैं तो जातक का प्रेम विवाह होगा। पहले प्रेम करेगा और फिर विवाह करेगा। 5 और 11 भाव का ग्रुपिंग बनता है तो सच्चा प्यार करेगा। अगर 5वां और 8वां भाव का संबंध 12वें भाव के साथ होता है तो व्यक्ति वासनाओं युक्त प्यार करेगा। प्यार करने के पहले वो बदनाम होगा, अपमानित होगा समाज में, उसके बाद प्रेम करेगा। यानी प्रेम संबंधों में अपमानित होने की संभावना बन जाती है। कई बार लोगों के प्रेम संबंध जिंदगी भर चलते हैं, लोगों को मालूम नहीं पड़ता। तो इसमें ऐसा कब होता है? जब बृहस्पति का संबंध पंचम भाव से होता है तो जातक प्रेम करता है और प्रेम में भी उसकी मालूम नहीं पड़ता। तो सप्तम भाव विवाह का संबंध पंचम से होता है, राशि परिवर्तन होता है तो एक दूसरे का विवाह प्रेम विवाह होता है। प्रेम संबंधों में 8वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स, जन अंगों का होता है। जनांग अगर व्यक्ति के स्वस्थ होंगे तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध मजबूत जाएगा। अगर प्राइवेट पार्ट्स में ही कुछ प्रॉब्लम है, यौन रोग है, कुछ समस्या है, तो यह प्रेम संबंधों को बनाने में विपरीत प्रभाव डालता है। यानी अष्टम भाव का प्रभावी होना, वैसे अष्टम भाव मृत्यु भाव कहलाता है, किंतु अष्टम भाव प्राइवेट पार्ट्स का है। प्राइवेट पार्ट्स अगर व्यक्ति के स्वस्थ हैं तो उसका प्रेम संबंध मजबूत होंगे। प्रेम करेगा ही जब उसके प्राइवेट पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम आगे चर्चा करते हैं
प्रेम संबंधों में नवा भाव। नवा भाव जीवन में अवैध संबंधों का है। जब प्रेम संबंध किसी के बनते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप, अगर वैवाहिक जीवन है और फिर प्रेम होता है तो अवैध संबंधों का निर्माण होता है। अवैध संबंध मतलब जो लीगल नहीं हो। व्यक्ति अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए अगर 5वां और 12वें भाव के माध्यम से संबंध बनाता है, यानी 7वां भाव वैधानिक वैवाहिक जीवन होता है, यानी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मतलब 7वां भाव ऑपरेट हो रहा है। यानी किसी भी पत्रिका में हम देखते हैं तो शारीरिक संबंध, सेक्सुअल रिलेशन 3 भावों से बनता है। पंचम भाव से, यानी पंचम भाव मतलब प्रेम संबंध के माध्यम से जो शारीरिक सुख मिलता है, यानी शारीरिक संबंध बनते हैं, वो 5वें भाव से बनते हैं, सच्चे प्यार से। अगर किसी से प्यार हो जाता है, वो किसी भी उम्र में हो सकता है, 60 साल में भी हो सकता है, 12 साल में भी हो सकता है, 15 साल में भी होता है। इन प्रेम संबंध बनाने में जो सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं वो पंचम भाव से। 7वें भाव से जो शारीरिक संबंध बनते हैं वो केवल फाउंडेशन है, आपकी जिसके साथ शादी हुई है, जिससे वैवाहिक जीवन बने हैं, समाज के सामने स्वीकृति है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, उसके साथ संबंध बनते हैं तो 7वें भाव से प्रेम संबंध होते हैं। 12वां भाव यानी केवल बैड प्लेजर, यानी आपको केवल संबंध बनाने में जो आनंद प्राप्त होता है वह शारीरिक सुख 12वें भाव से देख सकते हैं। ये 12वें भाव से आप वेश्या के साथ भी संबंध बनाते हैं, वो भी हो सकते हैं, और केवल आप अपने जीवन में केवल यौन सुख प्राप्त करने के लिए, प्रेम सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रेम संबंध, शारीरिक संबंध बना रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो 12वां भाव बैड प्लेजर का है। अब यहाँ 9वां भाव जो ऑपरेट होता है, 9वां भाव का संबंध होता है शुक्र से या पंचम, अष्टम और 12वें भाव से होता है। तो ये व्यक्ति के प्रेम संबंधों में अवैध संबंध है। अब हम देखते हैं 9वां भाव एक तरह से हायर एजुकेशन का भी होता है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने, और 9वां भाव विदेश यात्रा का भी होता है। तो जो देखते हैं विदेश में घूमते हैं, विदेश में रहते हैं और हायर एजुकेशन लेते हैं, टेक्निकल साइड की या कोई भी पढ़ाई बाहर जाके करते हैं, उनके निश्चित रूप से अवैध संबंध बनते हैं। और अवैध संबंध प्रेम संबंधों से उनका संबंध नहीं है। प्रेम होने पर भी अवैध हो सकते हैं और प्रेम संबंध नहीं होने पर भी अवैध हो सकते हैं। यानी जो शारीरिक सुख प्राप्त करते हैं वो 9वें भाव में, उसको एक रूप जो मिलता है वो मिलता है अवैध संबंध का। 9वें भाव से हम दूसरा विवाह भी देखते हैं। किसी व्यक्ति का एक विवाह के बाद जब दूसरा विवाह होता है तो 9th हाउस से कृष्णमूर्ति पद्धति से देखते हैं। अब हम 12वें भाव की चर्चा करते हैं। 12वां भाव सैया सुख का है, जो प्रेम संबंध बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 12वां भाव बैड प्लेजर है। आपको रति क्रिया में जो आनंद प्राप्त होता है वो 12वां भाव शो करता है। जीवन में जो सारे सुखों की जो वो चाहे पत्नी के साथ हो, चाहे प्रेमिका के साथ हो या प्रेमी के साथ हो, जिससे भी आपको शारीरिक सुख बनाने से बिस्तर में जो आनंद आता है वो 12वां भाव होता है। मैंने प्रेम संबंधों के बारे में विस्तृत रूप से ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर बताने का प्रयास किया है। आप इसको कमेंट्स बॉक्स में डालें और कैसा लगा आप बताएं। आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा निवेदन है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।